हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, 2D बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं इसको, है ना। तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे जो कक्षा 10 का एकदम मेन चैप्टर है, 7 नंबर का चैप्टर है और एकदम इजी चैप्टर है। हर बच्चे को वो चैप्टर आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, बच्चों और को भी आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपको सिखाने की। तो आप अपना जो पूरा ध्यान है सिर्फ बोर्ड पे रखना और जो जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं अभी उन पे आप फोकस करने की कोशिश करना, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे ये आपने पता होगा, ये आपने ग्राफ कभी देखी होगी, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, ये जो होता है ये होता है इसका मूल बिंदु, मीन्स यहाँ पे 0 0 होता है। ओके, ये एक्स अक्ष है, सॉरी वाई अक्ष है और ये है एक्स अक्ष। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है 1 2, ग्राफ है ये माने तो बोले तो 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे चलता है -1 -2 -3। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -1 -2 -3, इस प्रकार ये चलता रहता है। अगर आपको कोई ये बता दे कि यहाँ पे एक बिंदु है ए, ठीक है, इसके निर्देशांक आपको बताना है, तो आपने ये चीजें आपने 8th क्लास में पढ़ी है, 9th में पढ़ी है, तो अभी आपको 10th में उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमने वहाँ पे पढ़ा, हमने वहाँ पे सीखा, तो आज हमारा जो वक्त है वो ये है कि हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना है। अदरवाइज आपको 9th क्यों पढ़ाया जाता है, 10th क्यों पढ़ाया जाता है कि नहीं, डायरेक्ट 10th ही पढ़ा देते 9th की बजाय, है कि नहीं। तो इनका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है जो आपको कुछ समझना है हमें, है ना। तो यहाँ पे जो बिंदु ए है इसके निर्देशांक कैसे लिखते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे, पहले सर एक्स का लिखे वाई का लिखे। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्राफ खींचता हूँ और यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 2, तो आपको पहले इस, और यहाँ पे भी 2 है ना, तो आपको इसको यहाँ से नीचे मिलाना है। ठीक है, तो मिला है तो ये 1 पे आ रहा है, देखो मिलाते हैं अगर हम तो ये 1 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है तो इसका x का निर्देशांक 1 होगा। ठीक है, कभी भी ग्राफ लिखे तो पहले x का निर्देशांक फिर y का निर्देशांक, इस प्रकार आपको ड्रॉ करना है, पहले x का फिर y का, समझ गए। तो ये 1 हो गया और ये फिर y की तरफ मिलाना है हमें, तो y की तरफ मिलाया तो 2, तो देखो पहले x का लिखा मैंने 1, फिर y का लिखा हमने 2, इस प्रकार मैंने ये बना दिया। तो इस प्रकार आप भी बता सकते हो, पहले आपने ये किया तो आपको पता चल गया x पे 1 है, y पे भी 1 है, तो एक निर्देशांक हो गए 1 1। ओके, तो ये निर्देशांक ज्यामिति है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। आपको पता है कि अगर इस चतुर्थांश में जाएंगे तो ये x अक्ष माइनस हो जाएगा और y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है तो आपने यहाँ से मिलाया तो x का आ गया -2 और y का आ गया 3। ठीक है, इस प्रकार नीचे वाले में y माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस और ये भी माइनस। इस प्रकार ये जो क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, वो चलता रहेगा और जो मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक, सॉरी जो भी निर्देशांक बिंदु होती है वो 0 0 होती है। अब आप लोगों को ये चीजें पहले से पता होगी, अगर नहीं भी पता है तो आपको मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बारी है आप लोगों की कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये निर्देशांक है, ये तो अब जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जो प्रश्नावली अपन पढ़ने जा रहे हैं, उसमें इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या पे इसका उपयोग होगा। तो इसका उपयोग उस जगह पे होगा, जैसे ये एक बिंदु ये है और एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, और हमने देख लिया कि ये अक्ष पे तो 3 है और y पे 4 है। ठीक है, और ये बिंदु मान लिया हमने b बिंदु है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस होगा कि अब कोई पूछ ले कि बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी ज्ञात करिए, है कि नहीं। कोई ये पूछ ले आपको 2 निर्देशांक बिंदु दे दे कि x अक्ष पे ये है और वहां पे एक बिंदु ये है, तो इनके बीच की दूरी बताइए। तो ये बीच की दूरी कैसे निकलेगी, ये मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए इस एक्सरसाइज का उपयोग होता है। ठीक है, कैसे होगा, जैसे मैं बीच की दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप आसानी से ग्राफ में जो भी आपको निर्देशांक दिए हुए हो आप आंसर बीच की दूरी आराम से निकालोगे। अब आपको ए बी के बीच की दूरी निकालनी है कि नहीं, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे ए लिखना है और ए के निर्देशांक लिखने हैं 1 1, फिर यहाँ पे बी लिखना है और निर्देशांक लिखने हैं 3 और 4। ये चीजें आपको पता है कि ये है, और हमें अब ए और बी बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, रूट x2 कितना है, ये x1 है। देखो मेरी बात सुनो आप, एक बात और, ये आपको पता है ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, ओके। तो आपने अगर इसको x1 माना तो ये y1 होगा, अगर आपने इसको x2 माना तो ये y2 होगा। इसी प्रकार आप अगर इसको x1 मानते हो, इसको y1 मानते हो, तो उसी प्रकार ये x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। ये x2 है, ये y2, तो ये x1 और ये y1। अगर ये x1 माना, ये y1 माना, तो ये x2, ये y2, ओके। समझ गए मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि ये जो दो निर्देशांक दिए हुए होते हैं 1 या 2, आपको ये दिया हुआ हो 1,2, तो इसमें ये जो 1 है वो x की वैल्यू है और ये 2 है वो y की वैल्यू है। अब ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप इसको x1 मानते हो या x2 मानते हो, y1 मानते हो या y2 मानते हो, ये सब टोटली आप पे डिपेंड करता है। समझ गए मेरी बात को। तो अब हम इसके बीच की दूरी निकालते हैं कि क्या इसकी बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, पहले x2 की वैल्यू रखेंगे, तो x2 हमारा 3 है, माइनस x1 हमारा 1 है, 1 का होल स्क्वायर। ये सभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको जो जो क्वेश्चन आज आ रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज में है आपकी प्रश्नावली में, वो आप आसानी से कर लो। और जब मैं आपको कंप्लीट क्लास दूंगा तो यानी बार बार क्वेश्चन लिखना, बार बार रब करना काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम हो गया ये। तो हम जब डिजिटल पैनल लाने वाले 1-2 दिन में बस लगा ही देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आपको प्रॉपर मिलती रहेगी क्लासें, क्वेश्चन का एकदम शॉर्ट आंसर, सटीक आंसर, कोई भी गलत नहीं करेगा। और आपकी भी मतलब इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आप आसानी से उन क्लासों को देखकर आसानी से अच्छे नंबर आप अचीव कर लोगे 90 to 100 के बीच में। मैं आपको हाफ ईयरली एग्जाम की, ईयरली एग्जाम की कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा कि आप ऐसे इसी रास्ते से जाकर आप आसानी से अपना जो भी स्कोर है, जो भी टारगेट आपने बना रखा है, अभी तक आपने कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अभी आप क्या करने वाले हो इन 2-3 महीनों में, एग्जाम के 2-3 महीनों में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आपको मैं कुछ गाइडेंस दूंगा, कुछ आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप आसानी से ये चीज़ें कर लोगे। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली मैथ्स, साइंस या इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, ठीक है। फिर देखो ये चेन साइन किसका है, प्लस का, तो ये चेन प्लस का लगा दिया। फिर y2 कितना है हमारा 4, माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, ओके। देखो ये x2 है, x2 3 है तो 3 लिखा मैंने, फिर माइनस का साइन, फिर x1 कितना है 1 है तो 1 लिखा, ओके। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाया मैंने, फिर y2 कितना है 4 है, फिर माइनस y1 कितना है 1 है तो ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो बराबर का साइन दोबारा, रूट ये 3 में से एक जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से एक जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ओके। समझ रहे मेरी बात को, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो इस प्रकार आप कर लोगे, ठीक है। फिर ये दोनों ऐड होंगे तो रूट 13 मात्रक, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता तो अपन इसको 13 यूनिट लिख देते, 13 मात्रक लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है सारा। इस प्रकार आपको कोई निर्देशांक बिंदु दिए हुए होंगे और आपको ऐसे जो बीच की दूरी है वो निकाल लेनी है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं, कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ आपको एक्सरसाइज करनी है, आ जाएंगे आपको आराम से। तो दोस्तों चलते हैं आगे, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। आपको 4 निर्देशांक दिए हुए, जैसे ये 2 3, माइनस 4 2, 1 4, 5, -5 और -6, आपको ये निर्देशांक दिए हुए हैं। और
आप लोगों को बता दिया गया, आप लोग मान सकते हो इसको ये ए बी सी और डी है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, चतुर्भुज मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, इसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा एक सर्कल और यहाँ पे ए बी सी डी लिखना है। एक के निर्देशांक 2 3 है, बी के -4 और 2 है, और सी के कितने हैं 1 और 4 है, और डी के -5 और -6 है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये कौन सा सर्कल है। तो आप कैसे बता सकते हो इन निर्देशांकों को देकर कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। सर्कल मीन्स सर्कल्स का नाम आ रहा है मेरे को, मैं चतुर्भुज का नाम दे रहा हूँ ना, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन दोनों की इनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि बीच की दूरी से तो पता चलता है कि अगर ये दोनों बराबर है आमने सामने की दूरी, तो भुजा बराबर है तो वो कौन सा चतुर्भुज होगा, और अगर ये भुजा बराबर है तो कौन सा चतुर्भुज होगा। तो इनके लिए हमें इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, और बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अपन पहले क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी, सूत्र याद है आप सभी को, क्या सूत्र था, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब आपको a और b के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, a ये है, b ये है। ठीक है, तो a के निर्देशांक कितने हैं, a के निर्देशांक x के 2 3, y के 3, इसके -4 और 2, यानी x1 y1 x2 y2। तो x2 के निर्देशांक कितने हैं -4, फिर साइन किसका लगाना हमें माइनस। ठीक है, और x1 का कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 2 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। ओके, समझ गए मेरी बात। फिर इक्वल टू का साइन दोबारा लगाना और रूट लगा के 4 में से 2, ये 4, देखो आपको ये चीजें पहले से पता होगी, इसके लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीजें आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें ये हैं कि अगर यहाँ पे -4 है -2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस के ऐड होते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो प्लस के 4 में से माइनस का 2 घटता तो प्लस का 2 आता। ठीक है, तो ये चीजें मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये आ रही है। ठीक है, तो ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो -6 का होल स्क्वायर, फिर ये साइन प्लस का, फिर देखो 2 - 3, तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन अब साइन किसका आएगा, ये बात डिपेंड करती है कि साइन किसका आएगा। तो 2 में से 3 घट रहा है तो माइनस का साइन आएगा और इसका होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि ज्यादा माइनस के इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 37 मात्रक उत्तर आ गए। मात्रक मीन्स यूनिट, ये एक तो कर लिया हमने। फिर इसी प्रकार हमें बी सी के बीच की दूरी निकालनी है, ए बी की निकालनी, अब बी डी की निकालो। आप जिस प्रकार भी निकालना चाहिए, अगर यहाँ पे सी मानोगे तो बी सी की निकाल लेना, अगर यहाँ पे डी मानोगे तो बी डी की निकाल लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके, तो अपन मान लीजिए अपन निकाल रहे हैं बी डी के बीच की दूरी। रूट बी का निर्देशांक x का -4 है, y का 2 है, x1 है। ठीक है, फॉर्मूला बार बार ये यूज में होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे -5, फिर ये साइन माइनस का है, फिर माइनस का साइन होता है यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देना आपको। ओके, क्योंकि 2 माइनस के साइन एक साथ नहीं होंगे, फिर माइनस सारे से लिखना है। ओके, फिर इसका स्क्वायर प्लस दोबारा कोष्टक, फिर देखो x के निर्देश y के निर्देशांक -6, फिर ये देखो 2 है तो मतलब -2, क्योंकि फॉर्मूला यूज ये हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपको इसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, फिर ये देखो -5 और माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 और 2 माइनस के कितने हो गए -2
8 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 5 में से 4 गया माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो ये कितना हो जाएगा 65 मात्रक। ओके, तो ये कैलकुलेशन की है मैंने। आपको इसी प्रकार CD निकालना है, AC निकालना है और जो आंसर आए वो आपको बता देना है। फिर अगर ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो आयत होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी तो आयत होगा, अदरवाइज ये और ये बराबर है तो सारी भुजा बराबर हो तो वर्ग होगा। तो इस प्रकार आप पूरी प्रश्नावली को आसानी से निकालोगे, कहीं पे की कोई भी दिक्कत नहीं है कि ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने भी भाई उसी समय आपके से ज़्यादा हमारे पर्सनालिटी, अब आप जो पढ़ रहे हो राजस्थान बोर्ड का बता दूं मैं, ये हाल है कि ये 7.1 और 7.2 ही है, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था 2017 में और ये सेम बुक थी जो आप पढ़ रहे हो ना, वही मेरे लिए भी थी और उसमें 7.3 भी थी और एक 7.4 भी थी। ये चारों को मैंने गोल के पिया है, उत्तर का आंसर याद था मेरे को, ठीक है। ये बात मैं बार बार बताता हूँ कि मेरे को आंसर भी याद था, आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएगी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आंसर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, याद कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको बार बार अपनी मेहनत करनी है, अपना जो भी काम है उस पर विश्वास रखना है और आपने जो भी मुकम्मल किया है, जो भी टारगेट लिया है वो आराम से अच्छी हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी आपको अगर आपके अच्छे परसेंट है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है, कनेक्ट है, ठीक है। कनेक्ट मतलब ये है कि अगर आप 10th में अच्छा करोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि आप सोचोगे कि यार 10th में मेरे अच्छे बने हैं, 85 बने हैं, 86, 88 जो भी बने हैं, मेरे इतने बन गए, मैं 12th में इससे ज़्यादा ही लेके आऊँगा, ठीक है। अगर आपके परसेंट ही भाई 72 बने हैं और आप सोच रहे हो 90 बनेंगे तो वो नहीं बनेंगे भाई, है कि नहीं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, यार मेरे तो उस समय भी इतने मैंने इतना पढ़ा था मैंने। आपको पढ़ना क्या है, हटाना क्या है, वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है 3 मंथ का, ठीक है। तो इन 3 महीनों में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपको आपके सामने खोल के रख दूंगा आने वाले दिनों में, ठीक है। बस आप हमारे चैनल KMIQ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी की चीज़ मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ। आप ज़्यादा नहीं, जब डिजिटल बोर्ड आ जाए हमारे पास तो जस्ट 5 दिन कंटिन्यू क्लास ले लेना, ठीक है, और बाकी का काम हमारा है, हम देखेंगे, आप बस उनको ही देखते जाना, ठीक है। तो जलवा करना पड़ता है भाई, दिखाना पड़ता है लोगों को, अदरवाइज आपको कोई नहीं जानेगा। आप अगर गाँव में हो तो लोग आपको भूल जाएंगे, क्योंकि अगर आपके गाँव में आपके मान लो 83% आए हैं और आपसे ऊपर किसी बंदे के 91 आए ना, तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। देख लेना मेरी बात को, सुन लेना, गौर कर लेना, वो पूछेंगे 91 वाले को, क्योंकि अगर आप भी हो, आप भी तो ये पूछते हो ना भाई तेरी स्कूल में हाईएस्ट कितने आए, ये थोड़ी पूछते हो कि 20 में कितने आए, नीचे का स्कोर बता। भाई सबको हाईएस्ट पूछना है, क्योंकि वह भी वही से पढ़ा है और नीचे वाला भी यही से पढ़ा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, है कि नहीं। ये मैंने अभी बीच की दूरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया हमने कि ये एक फॉर्मूला होता है बीच की दूरी निकालने का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, ठीक है। 2 निर्देशांक दिए हुए होंगे आपको, जैसे एक तो 0 है, एक 2 है और एक 4 है और एक -2 है, ठीक है। तो इनकी निर्देशांक के थ्रू आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।